ड्रामे की शुरुआत में हमें एक सानवी नामी बच्ची दिखाई जाती है। वो भूतों को देख सकती है, जिसकी वजह से बेचारी हमेशा बहुत खौफज़दा रहती है। इसके पास एक खास अम्ब्रेला है जो भूतों को इससे दूर रखने में मदद करती है, लेकिन कभी कभार बहुत खतरनाक भूतों से उसे नहीं बचा पाती। इसकी क्लास के बच्चे भी इसे पागल समझते हैं और इससे दूर रहते हैं। एक दिन वो स्कूल से घर जा रही होती है तो एक खतरनाक दिखने वाली आत्मा इसका पीछा करने लगती है। तब एक इंसान जो अपने आप को जादूगर बताता है आकर इसकी मदद करता है और इस भूतनी को वहाँ से भगा देता है, लेकिन इसके बदले में इस बच्ची से मदद मांगता है। इसने भूतनी को अपनी जादू अम्ब्रेला से भगाया था, तो सनमी इस अम्ब्रेला के बदले इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे सनमी को ये अम्ब्रेला मिलती है तो इसे जंगल के रास्ते एक ऐसी जगह पर लाता है और कहता है कि वो दूसरी तरफ से एक घर दिखाई देगा, जहाँ से वो सनमी को एक खास किस्म का पंखा लाने के लिए कहता है। जंगल में आग लगी हुई होती है और उसे वो पंखा आग बुझाने के लिए चाहिए था, ऐसा वो सनमी को बताता है। बेचारी बच्ची को क्या पता वो इसे किस मुसीबत में डाल रहा है। वो खुद इस घर में नहीं जा सकता था क्योंकि इस घर में सिर्फ इंसान जा सकते थे जो सनमी की तरह हंस होते थे। सनमी घर के अंदर जाती है तो उसे वो फैन दिखता है जिसे वो उठाकर बाहर आ रही होती है कि इसकी मुलाकात ओ क्यांग से हो जाती है। ओ क्यांग असल में बहुत बुरा इंसान है जिसके पास जादुई ताकतें होती हैं। इसी वजह से इसे काफी साल इस घर में कैद करके रखा होता है। वो सनमी से वादा करता है कि अगर वो घर में मौजूद सारी कैंडल्स बुझा देगी तो वो इसकी हमेशा भूतों से हिफाजत करेगा। बस सनमी को इसका नाम पुकारना होगा। सनमी सारी कैंडल्स बुझा देती है जिससे वो आजाद हो जाता है और घर भी गायब हो जाता है। ओ क्यांग सनमी के दिमाग से इसका नाम मिटा देता है और सनमी को वहाँ से छोड़कर गायब हो जाता है। वो पंखा भी अपने साथ ले जाता है। अब हमें 25 साल बाद का मंजर दिखाया जाता है। सनमी बहुत बड़ी हो गई थी और इसने हैनजू नामी एक बंदे के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग की कंपनी खोली थी। वो ऐसी बिल्डिंग खरीदती थी जो सस्ते में बिक रही हूँ, क्योंकि वहाँ भूत होते थे। वहाँ से भूत भगाकर वो बिल्डिंग और अच्छे प्राइस में बेच देते थे। अब फिर हमें आगे जाकर जादूगर की असलियत का भी पता चल जाता है जो सनमी को जंगल में लेकर गया था। वो असल में एक शैतान है। वो मांगयांग नाम का वो नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी गुजारता है। इंसानी दुनिया में वो बहुत मशहूर है, इसी वजह से वो बहुत अमीर भी है। ओ क्यांग भी इसके साथ रहता है और खुद भी लोगों को भूतों से आज़ादी दिलाकर पैसे कमाते हैं। ओ क्यांग को एक बच्चे के पेरेंट्स बुलाते हैं। इनके बेटे पर एक शैतान ने कब्जा कर लिया है और जब ओ क्यांग बच्चे को शैतान से बचा रहा होता है तो हमें पता चलता है कि असल में ओ क्यांग ने हेवन के कुछ रूल्स तोड़े होते हैं, जिसकी वजह से उसे सजा के तौर पर हमेशा के लिए घर में बंद कर दिया था, जहाँ से उसे सनमी ने आजादी दिलाई। भूत उसे सेम जंग के बारे में बताता है, जिसका सारा खून पीने पर वो बहुत ताकतवर बन सकता है। बातों बातों में भूत इस पर हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार ओ क्यांग भूत को मार देता है, बच्चे को इसे आजाद करवा देता है। इसके बाद ओ क्यांग आइस गार्ड से मिलने जाता है। इसे भी किसी गलती की वजह से हेवन से निकाल दिया होता है। वो ओ क्यांग को बताता है कि सेम जंग के खून में स्मेल लोटस के फूल जैसी है। ओ क्यांग सेम जंग को ढूंढकर इसका खून पीने का फैसला कर लेता है। ओ क्यांग वेंग के घर में मजीद टीवी देख रहा होता है। वेंग क्यांग घर पहुंचकर देखता है कि ओ क्यांग अपने कपड़े सब कुछ हर जगह फैलाए हुए होते हैं और वो मजीद इसका खाना खा रहा होता है, जबकि और इसके चिल्लाने पर भी ओ क्यांग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो इसे इग्नोर कर देता है। समी कार के साथ सिग्नल पर रुकी होती है कि अचानक इसके सामने ओ क्यांग गुजरता है। दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान लेते हैं। समी फौरन गाड़ी से उतरकर इसका पीछा करती है और उसे मिलने पहुंच जाती है। दोनों में बात होती है जहाँ समी उसे झूठ बोलकर कहती है कि इसे इसका नाम याद है। एक दूसरे से लड़ने के बाद ओ क्यांग वहाँ से गायब हो जाता है। सुहेरी भी एक खास इंसान होता है और जब ओ क्यांग पर नजर रखता है, जब इसे पता चलता है कि कोंग सिम जियांग के पीछे है तो वो वेंग के पास आता है। उसे बताता है कि सिम जियांग असल में समी है और उसे इसकी रखवाली करनी है। वेंग क्यांग अगले दिन समी के ऑफिस पहुंच जाता है, जहां फंजू इसे इंतजार करने के लिए कहता है और इसके लिए कॉफी लेने चला जाता है। वेंग क्यांग समी के ऑफिस में घूम रहा था कि इसे समी के स्लीपर्स दिख जाते हैं, जिसे वो सूंघना शुरू हो जाता है। सैम जियांग की खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा करते हुए वेंग क्यांग को हंजू देख लेता है और वेंग क्यांग शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। समी घर पर होती है जहाँ उसे एक भूत तंग करने आता है, जिससे लड़ते हुए इसका खून बहने लगता है। समी अपने आप को जल्दी से कमरे में बंद कर लेती है। इसके खून की खुशबू से काफी भूत इसे तंग करने आते हैं, लेकिन ओ क्यांग वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। लेकिन इसे ये भी पता चल गया था कि समी सैम जियांग है। मजे की बात यह है कि ओ क्यांग ने समी से बचपन में जो वादा किया था वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। इसकी वजह से इसका खून नहीं पी सकता था। ओ क्यांग समी के जख्म पर पट्टी करता है और इसे बातों बातों में वो अपना वादा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ जाती है। दोनों में फिर से बहस होने लगती है और इसे नाराज होकर जा रही होती है कि इस पर एक भूत
हमला कर देता है। ओक्योंग उसे पीछे बचा लेता है। भूत से लड़ाई करते वक्त समी का अम्ब्रेला टूट जाता है। समी क्योंकि ओक्योंग से नाराज थी वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। ओक्योंग समी का अम्ब्रेला घर ले आता है। उसे ठीक करके समी को चुपके से वापस लौटा देता है और पूरी रात बैठकर इसके घर के बाहर इसकी हिफाजत भी करता है। अगले दिन समी अपने ऑफिस में थी कि हंजू से बताता है कि आपको वैंग मिलने आ रहे हैं। वो उसे जब अपने फोन में वैंग क्योंग की शक्ल देखती है तो समी से फौरन पहचान लेती है और इसके शो पर इसे मिलने पहुंच जाती है। वैंग क्योंग वो वैंग और ओक्योंग का नाम पता करने की कोशिश करती है, लेकिन वैंग उसे बताता है कि सिर्फ ओक्योंग ही इसका नाम याद करवा सकता है क्योंकि ओक्योंग ने इसकी मेमोरी का वो हिस्सा निकाल लिया था जिससे वो इसका नाम कभी याद नहीं रख सकती थी। वैंग समी को एक शॉप में ले जाता है जहाँ समी एक जादुई मटके में अपने आप को ओक्योंग को किस करते हुए देखती है। ये देखकर वो हैरान होकर पीछे हट जाती है। समी वापस घर आती है जहाँ उसे ओक्योंग मिलता है। वो ओक्योंग से कहती है कि अगर वो इसकी सारी विशेष पूरी कर देगा तो वो इसके साथ वादा तोड़ देगी और उसे अपना खून पीने देगी। ओक्योंग मान जाता है और दोनों समी की विशेष पूरे करने निकल जाते हैं जिसमें रेस्टोरेंट में खाना खाना, बॉयफ्रेंड के साथ डेट और बहुत कुछ शामिल होता है। समी जब वैंग से मिली थी तब इसने इसे एक ब्रेसलेट दिया था जिसे इसने आकर ओक्योंग को पहना दिया तो वो इसकी किसी बात से मना नहीं कर पाएगा। मना करने पर इसके दिल में बहुत दर्द होगा। समी ओक्योंग को वो ब्रेसलेट झूठ बोलकर दे देती है कि इसके लिए गिफ्ट है। ओक्योंग ब्रेसलेट को अपने पॉकेट में रख लेता है। फिर समी ओक्योंग से 15 दिन का वक्त मांगती है जिसके लिए ओक्योंग मान जाता है। 15 दिन गुजर जाते हैं तब समी एक घर को देखने जाती है जिसे खरीदने वाले ने वापस कर दिया था। इस घर में एक पेंटिंग थी जिसमें एक भूत लड़की को कैद कर रहा था और समी को भी वो पेंटिंग में फंसा देता है। ओक्योंग जब समी के ऑफिस पहुंचता है तो उसे वो पेंटिंग दिख जाती है जिसे हंजू लाया था। ओक्योंग समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो पेंटिंग को अपने साथ ले जाता है और पैके में एक शैतान होता है जिसे ओक्योंग जानता है और ओक्योंग की पेंटिंग में घुसने का रास्ता बताता है। ओक्योंग फौरन अंदर चला जाता है। समी भूत के असर में थी, ओक्योंग को पहचान नहीं पा रही थी। ओक्योंग उसे होश में लाने के लिए समी का दिया हुआ ब्रेसलेट पहन लेता है और समी होश में आ जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में पार्ट 2 भी टाइप करके जाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।